नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है संपत लीडर और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनवीर एजुकेशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम 21 सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि डेली करंट अफेयर्स के वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स की सीरीज को। तो आज के इस करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र ने रिक्त स्थान आगे आपके दिया गए हैं को 17 युवाओं के 2020 के वर्ग के लिए चुना गया है। तो इनमें से कौन है वे? तो पहला है आपका उदित सिंघल, बी है आपका शोभिना पात्रा, सी है आपका शिवम शर्मा और डी है आपका नरेंद्र कुमार। इनमें से राइट आंसर आपका कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखिए इसमें से आपका राइट आंसर है ए, उदित सिंघल। यानी संयुक्त राष्ट्र ने उदित सिंघल को जो है 17 युवाओं के 2020 के वर्ग के लिए चुना गया है। यहाँ पर आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है ताकि आपको जो है सीधा यहाँ पे प्रश्न याद आ सके। तो यहाँ पे उदित सिंघल को यहाँ पर जो है चुना गया है। तो देखिए कि उदित सिंघल जो है इनको 17 युवाओं के लिए 17 युवा नेताओं के 2020 के वर्ग के लिए इनको चुना गया है। तो देखिए यह संयुक्त राष्ट्र यह संयुक्त राष्ट्र के लिए सर्वोच्च प्रोफाइल मान्यता अवसर है कि जो कि दुनिया के दूसरे सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों से लड़ने के लिए अग्रणी प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए इसके बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि यह ग्लास तो सैंड के संस्थापक हैं। कौन है? ग्लास तो सैंड के संस्थापक हैं। ये याद रखना है आपको। ग्लास तो संस्थापक हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक शून्य कचरा पारिस्थितिकी तंत्र है, यह क्या है आपका? एक शून्य कचरा पारिस्थितिकी तंत्र। शून्य कचरा पारिस्थितिकी तंत्र। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन के लिए कंफर्म हो गया कि आपका जो ए वाला आंसर है वो राइट है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की है? ए है आपका शिक्षा विभाग, बी है अंतरिक्ष विभाग, सी है आपका गृह मंत्रालय और डी है आपका पर्यावरण मंत्रालय। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, अंतरिक्ष विभाग। यहां पर आपको इसका राइट आंसर होगा बी, अंतरिक्ष विभाग। यानी अंतरिक्ष विभाग जो है इसने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की है। तो देखिए भारत सरकार ने जो है इंडियन गवर्नमेंट, यहाँ पर आपको जो है इसके साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको डिक्लेयर करते जा रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने अंतरिक्ष विभाग के तहत स्वतंत्र नोडल एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इनका पूरा नाम आपको याद रखना है, इन स्पेस। ये हो गया यहाँ पर इन स्पेस। इस पूरे जो संस्थान का आपको नाम याद रखना है। वापस इसको दोहरा रहा हूँ, स्वतंत्र नोडल एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इन स्पेस की स्थापना की है। इन स्पेस एकल खिड़की, यह एकल खिड़की नोडल एजेंसी होगी।
यह कौन सी एकल खिड़की नोडल एजेंसी होगी, जो कि निजी कंपनियां यानी प्राइवेट, यह प्राइवेट कंपनियों के लिए गतिविधि की अनुमति देगी और उनकी देखरेख भी करेगी। तो इनसे रिलेटेड ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। भारतीय नौसेना के किस विमान वाहक को नष्ट कर दिया गया है? ए है आपका INS विक्रांत, बी है आपका INS विराट, सी है आपका INS रक्षा और डी है आपका INS अरिहंत। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नौसेना के किस विमान वाहक को नष्ट कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है आपका INS विराट, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है, INS विराट। तो आप देखिए यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं INS विराट के बारे में। भारतीय नौसेना का सेवानिवृत्त विमान वाहक पोत विराट को मुंबई से अपनी अंतिम यात्रा पर रवाना होगा। इसे गुजरात के, यहाँ पर स्थान का आपको नाम याद रखना है, गुजरात। ये देखिए यहाँ पर गुजरात के भावनगर, यहाँ पर देखिए इसका स्थान है गुजरात के भावनगर स्थित अलंग ले जा रहा है, जहां दुनिया के सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड में इसे नष्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर इसको जो है नष्ट कहाँ पर किया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड, इसके अंदर इसको नष्ट कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। भूस्थानिक सहयोग हेतु बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौते भारत और किस देश के बीच एक समझौता होगा? पहला ए है आपका चीन, बी है इंग्लैंड, सी है आपका जापान और डी है अमेरिका। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है डी अमेरिका। यहां पर इसका राइट आंसर होगा डी अमेरिका। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए आप, अमेरिका द्वारा भारत और अमेरिकी की आगामी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच भूस्थानिक सहयोग, यहाँ पर भूस्थानिक सहयोग हेतु बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर की इच्छा जाहिर की गई है। यहाँ पर आपको 2+2 मंत्री सहयोगी वार्ता पर ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके, हाल ही में किस देश ने गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को एक पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का फैसला किया है? ए है आपका बलूचिस्तान, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी सऊदी अरब। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है आपका बी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं कि पाकिस्तान सरकार ने जो है गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ पर ये जो गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को एक पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का फैसला किया है। यह अरब एक स्वायत्त क्षेत्र है और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के बाद देश का 5वां प्रांत बन जाएगा। कौन सा प्रांत बन जाएगा? देश का 5वां ये प्रांत बन जाएगा। यहाँ पर आपको इसके बारे में ये ध्यान रखना जरूरी है। यह अक्साई चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अक्साई चीन, यहाँ पर इसका भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अक्साई चीन के साथ जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, हाल ही में चर्चित IBS संवाद मंच किस वर्ष स्थापित किया गया था? चलिए, पहला A 2017, B 2006, C 2003, D 2012। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखें। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है 2003। राइट आंसर आपका इसका है 2003। अब देखिए, IBS संवाद मंच भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का एक त्रिपक्षीय वार्ता मंच है। किन किन देशों के बीच का? भारत कोमा ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका, इन तीनों देशों के बीच का एक त्रिपक्षीय वार्ता मंच है, जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 6 जून वर्ष 2003 में की गई। पूरी डेट ये आपको याद रखनी है, 6 जून 2003। यहाँ इस टाइम जो है इसकी स्थापना क्या की गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ रहा है, राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है? ए आपका मध्य प्रदेश, बी दिल्ली, सी आपका गुजरात, डी केरल। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखिए, यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है सी गुजरात। यानी गुजरात राज्य की सरकार ने जो है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है। अब देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष को शुरू किया है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर इसका थीम आपको याद रखना है, पर्पज इसका याद रखना है। तो देखिए, यहाँ पर आप कि राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। राज्यों में महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है आपने थीम आपको यहाँ पे इसका जरूर याद रखना है कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू करने के पीछे का एक थीम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। जो कि अब यहाँ पर जो है महिलाओं की ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा तो उनकी जो है आर्थिक स्थिति जो है बढ़ावा दिया जाता है, उनको इस कंडीशन से उबारा जा सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये पॉइंट आपको याद रखना है कि गुजरात राज्य सरकार ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है, और ये क्यों की है? राज्य में महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बाघ मुद्रण की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? ए पश्चिम बंगाल, बी छत्तीसगढ़, सी पंजाब, डी मध्य प्रदेश। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश। अब देखिए, इसके बारे में जानते हैं। यह मध्य प्रदेश के धार जिला, मध्य प्रदेश का धार जिला कि बाग में उत्पन्न होने वाले एक पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प है। क्या है? हस्तशिल्प। बाग मुद्रण क्या है? एक प्रकार का हस्तशिल्प है जो कहाँ का है? मध्य प्रदेश के धार जिले के। चलिए, बाग मुद्रण में प्रयुक्त सामग्री, अब इसमें प्रयुक्त सामग्री कौन सी हैं?
कपास, रेशम और टसर, ये सामग्रियाँ इसके अंदर प्रयुक्त होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, आज़ादी फ्रीडम डॉट फेशिम डॉट फिक्शन नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी हाल ही का। तो यहाँ पर देखिए, ए आपका अरुंधति राय, बी है ब्रजलाल सत्यार्थी, सी है अमित शाह और डी सुभाष चंद्र बोस। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है अरुंधति राय, यानी आज़ादी फ्रीडम डॉट फेसिम डॉट फिक्शन नामक पुस्तक के लेखक का नाम है अरुंधति रॉय। तो देखो, अरुंधति रॉय ने इस पुस्तक की मतलब पुस्तक को लिखा है। तो इसे पेंगुइन बुक्स लिमिटेड में प्रकाशित किया गए हैं। कहाँ पर किया गए हैं ये, इसको पेंगुइन, यहाँ पर आपको जो है इसका ये पॉइंट याद रखना है, पेंगुइन बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंडर जो है इसको प्रकाशित किया गया है। यह निबंधों के संग्रह के साथ एक नॉन फिक्शन बुक है जो कि बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ दर्शाती है। बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ दर्शाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस कंपनी के अंडर प्रकाशित की गई हैं, तो यहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना है, नाम पेंगुइन बुक प्राइवेट लिमिटेड के अंदर अरुंधति रॉय ने इसको प्रकाशित किया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ रहा है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। ए है आपका रंजीत कुमार, बी किरण सचदेव, सी विवेक सिंह, डी शेफ विकास खन्ना। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है शेफ विकास खन्ना। शेफ विकास खन्ना, यानी एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, शेफ विकास खन्ना को। तो देखिए, शेफ विकास खन्ना को यह पुरस्कार उन्हें भारत के लाखों लोगों के लिए खाद्य वितरण अभियान कौन सा है, फीड इंडिया, याद रखना है इसके बारे में, फीड इंडिया के बारे में आपको ध्यान रखना है, के माध्यम से कोविड-19 महामारी में भोजन प्रदान करने के लिए किया गया है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, फीड इंडिया के अंतर्गत जो है कोविड-19 के अंतर्गत जो भी व्यक्तियों को जो है खाना नहीं मिल पा रहा है तो उन तक खाना पहुँचाए या उनको जो है आर्थिक दृष्टि से जो उनको सहायता प्रदान करना है। तो यहाँ पर आपका सेफ विकास करना इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया है। चलिए, तो इस प्रकार हमने जो है आज के 21 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। और आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको जो है इनका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है, हाल ही में किस देश ने गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को एक पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का फैसला किया है। दूसरा क्वेश्चन, आज़ादी फ्रीडम फेसिम डॉट फिक्शन नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपने ये सीरीज़ पूरी देखी है तो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस सीरीज़ की जो PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे जो हैं टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम और हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चारों जो है एक ही नाम पे है, एनवीरा एजुकेशन। आप सर्च करेंगे तो आप जो है सीधे हमारे तक पहुंच सकते हैं। फेसबुक पेज पे भी हमें सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम